वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने आदित्य L1 मिशन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज से एक दो दिन पहले यानी कि 2 सितंबर 11:50 पे सुबह के 11:50 पे डेट 2 सितंबर 2023 को इंडिया का एक और हिस्टोरिकल मूवमेंट होता है। मिशन L1 को लॉन्च किया जाता है। ये मिशन L1 है क्या, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। तो सुबह का 11:50 पे 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा स्पेस धवन से। और ये श्रीहरिकोटा स्पेस धवन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आदित्य L1 क्या है, किस लिए भेजा गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आदित्य L1 मिशन जो है, इसका नाम है आदित्य L1 मिशन। ये क्या काम करेगा? ये सन को ऑर्बिट करेगा और सन के बारे में ऑब्जर्वेशन करेगा। तो पहले हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि सन क्या है। अगर आपको सन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, कि सन के बारे में आपको पूरा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, सन कैसे बनता है, उसमें कौन सा गैस इन्वॉल्व होता है, वो कितना बड़ा है, क्या है नहीं, अगर आपको पूरा डिटेल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जो सन के बारे में होगा। तो आज मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए बता देता हूँ। तो सन क्या है? एक ऑर्डिनरी स्टार है। हमारा गैलेक्सी का नाम क्या? मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसे आकाश गंगा भी कहा जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम मोर और लेस 100 बिलियन स्टार्स। और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका पेरेंट स्टार कौन है? सन। और ये सन क्या काम में आता है? सन का बहुत हमारा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सन नहीं होता तो आज हमारा जो अर्थ है उसमें जिंदगी पॉसिबल ही ना होता। अर्थ में सन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सन की वजह से लाइफ है अर्थ पे। सन बहुत काम में आता है। देखिए, इससे हमारा वेदर में चेंजेस होता है, ओशियन करंट चेंज होता है, सीजन क्लाइमेट में सब में इफेक्ट करता है। प्लांट जो अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ये प्लांट अपना खाना सन का मौजूदगी में बनाता है। अगर सन ही ना हो तो प्लांट अपना खाना नहीं बनाएगा। अगर आप एक पौधा लाइए और एक खाली अंधकार रूम में बंद कर दीजिए, डार्क रूम में उसे बंद करके रख दीजिए, पानी दीजिए, उसे सब चीज दीजिए, बस सूरज का रोशनी उसे पड़ने मत दीजिए, देखिएगा वो पेड़ मर जाएगा। बचपन से हम लोग ये चीज सुनते हुए आए। तो उसी तरीका से पेड़ को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सूरज का रोशनी चाहिए, पानी भी चाहिए, सूरज का रोशनी भी चाहिए। तो सूरज का रोशनी कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। सूरज के बारे में डिटेल के लिए कमेंट करिएगा, तो मैं उसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेन वीडियो लेकर आऊंगा। तो आदित्य L1 जो है, आदित्य का मतलब क्या होता है? आदित्य L1 किसका मतलब? सबसे पहले को हर चीज का जानने से पहले उसका नाम इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला आदित्य L1 मिशन जो है, जिसमें आदित्य का जो मतलब होता है, आदित्य एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है सन। सन को संस्कृत में आदित्य बोला जाता है। और L1 बोला जा रहा है, लग्रांज पॉइंट 1 को L1 कहा गया है। तो आदित्य का मतलब होता है सन और L1 का मतलब होता है लग्रांज पॉइंट। अभी लग्रांज पॉइंट क्या है ये भी मैं बता दूं। देखिए, लग्रांज पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो हेवनली बॉडीज का ग्रेविटेशनल पुल क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। अब आप बोलिए ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है? देखिए, ग्रेविटेशनल पुल क्या है? न्यूटन ने क्या बोला था? जो अर्थ है, अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि एक मैग्नेट है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, उसको ग्रेविटेशनल पुल कहा जाता है। तो अर्थ के अंदर भी एक ग्रेविटेशनल पुल है। अर्थ क्या करता है? हर एक चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो उसी तरीका से सूरज के अंदर भी ग्रेविटेशनल पुल है। सूरज भी हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो स्पेस में टोटल 5 लग्रांज पॉइंट को डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है। और वो 5 लग्रांज पॉइंट वो जगह है जहां पर सूरज का और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो समझ लिए बराबर हो जाता है। इस पॉइंट पे अब अगर चले जाते हैं तो अर्थ का टानने की शक्ति और सूरज का टानने की शक्ति एक बराबर हो जाता है। अगर मान ली इस पॉइंट के अलावा कहीं और चले जाइएगा तो हो सकता है अर्थ अपना तरफ खींच ले, हो सकता है सूरज अपना तरफ खींच ले। लेकिन ये 5 लग्रांज पॉइंट ऐसा जगह है, ऐसा पोजीशन है जहां पर अगर कोई भी हेवनली बॉडी जाए या कोई भी स्पेसक्राफ्ट जाए तो आसानी से रिवॉल्व करेगा, उसे कोई भी अपना तरफ खींचेगा नहीं। तो आदित्य L1 का मतलब समझ लीजिए कि आदित्य L1 का मतलब क्या है? सन का मिशन है, तो आदित्य नाम दे दिया गया। आदित्य संस्कृत वर्ड है और L1 का मतलब लग्रांज पॉइंट। और लग्रांज पॉइंट का 5 लग्रांज पॉइंट है, तो ये पहला लग्रांज पॉइंट पे जाएगा, इसी के लिए इसका नाम है L1 लग्रांज पॉइंट 1। अगर लग्रांज पॉइंट 2 में जाता तो इसका नाम हो सकता है लग्रांज पॉइंट 2 होता है। ऐसा नहीं है कि ये पहला मिशन है तो इसलिए एक L1 नाम रखेंगे, नहीं, ये लग्रांज पॉइंट 1 पे जाएगा और इसी के लिए इसका नाम L1 रखा गया है। आदित्य L1 मिशन जो इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या मिशन है? ये ऑर्बिटर मिशन है। और ये जो ऑर्बिट पे जाएगा, लाग्रांज पॉइंट 1 पे जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट का नाम है हॉलो ऑर्बिट, ठीक है। उस ऑर्बिट पे जाके क्या करेगा? वो रिवॉल्व करेगा। और मैं बता दूं, यहाँ पर एक बेनिफिट है। लाग्रांज पॉइंट पे अगर आप किसी भी आप अपना सैटेलाइट को भेजते हैं, कोई भी स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो सैटेलाइट है वो उसको फ्यूल देने का आपको जरूरत नहीं है। वो लाग्रांज पॉइंट क्या करेगा? ग्रेविटेशनल पुल का वजह से कि दोनों अपन तरफ खींचते रहते हैं, वो क्या करेगा? बिना फ्यूल का ही आपको जाके पूरा रिवोल्यूशन करेगा। तो ये एक नेचुरल फ्यूल उसको मिल जाएगा। तो लाग्रांज पॉइंट में भेजने का फायदा है कि उससे फ्यूल का जरूरत पड़ेगा नहीं और वो रिवॉल्व करता रहेगा। तो ये क्या सा मिशन है? ऑर्बिटर मिशन है। तो क्या है L1 का काम है? बस वो सूरज का चक्कर लगाएगा और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो भेजेगा। देखिए, सूरज का और अर्थ का दूरी कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से सूरज, ठीक है। तो सन और अर्थ का बीच का दूरी कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। और ये जो L1 ये जो आदित्य L1 है, ये कहां पर जाएगा? लाग्रांज पॉइंट 1 पे जाएगा। तो लाग्रांज पॉइंट 1 का दूरी कितना है अर्थ से? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी है। मतलब अर्थ से लाग्रांज पॉइंट का दूरी, लाग्रांज पॉइंट 1 का दूरी है 1.5 किलोमीटर। तो ऐसा नहीं है कि सन का बहुत करीब चला है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक करीब जाएगा। अब तक इतना करीब में स्लीप और स्लीप तीन ही समझ लीजिए कि एजेंसी गया हुआ है। पहला है अमेरिका का नासा, दूसरा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी लोग ने मिलकर ये काम किया है। और जर्मनी का स्पेस एजेंसी का नाम है जर्मनी एरोस्पेस सेंटर। अब तक जो है L1 पे इससे पहले नासा भी जा चुका है, यूरोप का स्पेस एजेंसी भी जा चुका है और जर्मनी का भी स्पेस एजेंसी भी जा चुका है। तो इंडिया चौथा कंट्री बनेगा और एशिया का पहला कंट्री बनेगा अगर L1 पॉइंट पे पहुंच जाता है तो। और इसे कितना दिन लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 4 महीना या 109 दिन लगेगा इसे L1 में पहुंचने में। कौन सा व्हीकल से लॉन्च किया गया था? PSLV XL C57, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है, C57। और ये कौन सा ऑर्बिट पे जाएगा? हेलो ऑर्बिट पे जाएगा। L1 में जो ऑर्बिट है वहां पर उसका नाम है हेलो ऑर्बिट। और ये क्या करेगा? वहां पर जाके सन का और सन का अराउंड चक्कर लगाएगा और कम से कम 109 दिन लगेगा। ये जो आदित्य L1 है, इससे अर्थ से L1 पॉइंट पे पहुंचने में कितना दिन लगेगा? 109 दिन लगेगा। और कब तक ये रिवॉल्व करेगा? 5.2 ईयर्स। प्लानिंग ये है कि 5.2 ईयर्स यानी कि 5 साल 2 महीना ये मिशन का टाइमिंग है कि मतलब 5 साल 2 महीना तक ये जो आदित्य L1 है रिवॉल्व करेगा सन का, और जो हो सके जो भी स्टडी होगा वो करेगा। क्या क्या स्टडी होगा, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या, ये भी जान लेते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर का स्टडी करना। दूसरा, अर्थ का एटमॉस्फेयर में क्या क्या आता है? कोरोना आता है, कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं, कोरोना, फिर क्रोमोस्फेयर आता है और फोटोस्फेयर आता है। ये सब के ऊपर रिसर्च करेगा क्योंकि सन का बहुत सारा लेयर होता है, इनर लेयर, आउटर लेयर। तो ये मोटा मोटी समझ लीजिए आउटर लेयर का, इनर लेयर का नहीं, आउटर लेयर का रिसर्च करेगा। आउटर लेयर में क्या आ रहा है आपका? जाकर कोरोना, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर आता है। इसका मेन मकसद है कि ये जो आपका जाकर आउटर लेयर है सन का, ये सब जो नाम मैंने बताया इसका रिसर्च करना। अब ये पूरा इतना जो मिशन जो लॉन्च हुआ, बहुत सारा इक्विपमेंट लगा, बहुत सारा लॉन्च व्हीकल लगा है। तो ये पूरा लॉन्च जो हुआ है, पूरा लॉन्च मास कितना है? 1475 kg का ये पूरा वजन है, पूरा मिशन का, जिसमें जो भी इक्विपमेंट, जो भी आपका जाकर स्पेसक्राफ्ट जो भी इस्तेमाल हुआ है वो सब का मिला के 1475 kg का होता है। पेलोड मास कितना है? 244 kg पेलोड मास है। लॉन्च सेंटर मैंने बता दिया, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, इंडिया का आंध्र प्रदेश में है। बजट कितना है? इसको 400 करोड़ का बजट है। टोटल 7 पेलोड इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसमें से 4 पेलोड जो है उसका काम है सन को ऑब्जर्व करना। उसका 4 जो पेलोड है, अभी मैं नाम भी बताऊंगा, ये 4 पेलोड का मेन काम है सिर्फ और सिर्फ सन को ऑब्जर्व करना, मतलब ऑब्जर्व करना सन को। तो ये 4 पेलोड में क्या आता है? विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, जिसे VLC भी कहा जाता है। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये 4 पेलोड्स है जिसका काम है सन को ऑब्जर्व करना। उसके बाद 3 और पेलोड है जिसे इन सीटू भी कहा गया है। इसका काम है L1 जो लाग्रांज पॉइंट 1 है उसका पार्टिकल, उसका फील्ड का रिसर्च करना, यानी कि L1 पॉइंट का रिसर्च करना, वहां पर क्या पार्टिकल्स अवेलेबल है, उस एरिया का फील्ड का मूवमेंट कैसा, जो भी साइंटिफिकली L1 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसे गैदर करना वो गैदर करेगा। तो समझ लीजिए कि 7 पेलोड में 4 पेलोड सन के ऊपर रिसर्च करेगा डायरेक्टली और 3 पेलोड लाग्रांज पॉइंट 1 का रिसर्च करेगा। अब ये 3 पेलोड क्या कौन कौन सा है जो लाग्रांज पॉइंट 1 का रिसर्च करेगा? उस पहला नाम है
एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नीटोमीटर, दूसरा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पापा भी कहा जाता है, तीसरा है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये 3 पेलोड का काम है L1 पोजीशन को रिसर्च करना। लैग्रांज पॉइंट 1 जो है, इसे ऐसा नहीं है कि इंसान ने इसे बनाया, इंसान ने इसे डिस्कवर किया है। तो लैग्रांज पॉइंट 1 जो किसका नाम पर है, ये एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नाम है जोसेफ लुइस लैग्रांज। ये एक मैथमेटिशियन से इसी ने क्या किया था, लैग्रांज पॉइंट को खोजा था, तो जो खोजता है उसी का नाम पे रख दिया जाता है। तो इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नाम था जोसेफी लुइस लैग्रांज, उसी के नाम पे ये जितना भी लैग्रांज पॉइंट है वो पॉइंट का नाम रखा गया है। और ये लैग्रांज पॉइंट को 772 में खोजा गया था। L1 मिशन का प्रिंसिपल साइंटिस्ट कौन है, इसका नाम है डॉक्टर शंकरा सुब्रमण्यम के, और प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य 1 का है, जो ये पूरा सिस्टम को, ये जो पूरा ग्रुप है उसको कंट्रोल करेगी, उसका नाम है गायत्री मल्होत्रा। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ आदित्य L1 मिशन के बारे में। आदित्य L1 मिशन क्या है, कैसे इसका नाम पड़ा, लैग्रांज पॉइंट क्या है, ग्रेविटेशनल पुल का, ये सब के बारे में बताया। बहुत छोटा सा डेफिनेट समरी मैंने सन के ऊपर भी बताया। अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ज्यादा से ज्यादा वीडियो, इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते ही रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।